आदिवासी एकता में ऐसे रहेगा जब हम अपने धर्म से ऊपर उठकर बात करेंगे और अपनी आदिवासियत की जब हम बात करेंगे, क्योंकि आदिवासी धर्म के नाम से नहीं बटा हुआ है। हमारी एक ही आइडेंटिटी है, एक ही अस्तित्व है, वो ये है कि हम आदिवासी हैं। जो अलग अलग अपना बोल रहे हैं कि आदिवासी, मैं सरना हूँ, ईसाई हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी हो, हमारी जो उत्पत्ति है एक ही है, तो हमारा जो विश्वास अलग अलग हो गया तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा जो जड़ है, जैसे कि अपनी भाषा, वो आज भी बोल रहे हैं हमारे ईसाई भाई बहन, या जो भी जितना उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, अपने नाच को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो क्यों, मतलब इसमें क्यों बंटवारा होना चाहिए? क्योंकि जब हम भारत के संविधान की हम बात करते हैं तो वो हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आधार होना चाहिए, धर्म आधार होना चाहिए हमें डीलिस्टिंग या डीलिस्ट करने का। और रही बात की परंपराओं को मानने की, जब आप अगल बगल या हम युवाओं की भी आप बात करते हैं, हम जो अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं, हमने सीखा है आदिवासी, जैसे मेरे जो साथी थे उन्होंने भी कहा कि आदिवासियत का मतलब होता है समुदाय में जीना, समुदाय में जीना, एक साथ जीना, समाज के लिए करना। उन मूल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम उनको पकड़ कर चलते हैं तो हम आदिवासी कहलाते हैं, वरना सिर्फ नाच गान और गाना वो तो दूसरे समुदाय भी कर सकते हैं। तो यही हमारी चीज़ है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में है आदिवासी एकता महारैली शुरू हो चुकी है। और सबसे खास बात इस रैली की यह है कि इस रैली में युवा बढ़ चढ़ कर आए हैं। और फिलहाल मैदान के एकदम आखिरी छोर में जब आप आएंगे तो आदिवासी युवा चेतना मंच के नाम पर यहाँ पे युवा आए हैं और बैनर के साथ आए, और सबके हाथ में देखिए एक ना एक संदेश जरूर आया है। फिलहाल बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? जेनी टोपो। अच्छा, बात बताइए कि आदिवासी एकता की बात कर रहे हैं हम, खासकर आप युवाओं को बहुत बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हुए देख रहे हैं। आदिवासी कैसे एकता में रहेगा, क्या कहेंगे? आदिवासी एकता में ऐसे रहेगा जब हम अपने धर्म से ऊपर उठकर बात करेंगे और अपनी आदिवासियत की जब हम बात करेंगे, क्योंकि आदिवासी धर्म के नाम से नहीं बटा हुआ है। हमारी एक ही आइडेंटिटी है, एक ही अस्तित्व है, वो ये है कि हम आदिवासी हैं। बस यही पहचान है, यही हमारी पहचान है। बिल्कुल, एकता की बात हम कर रहे हैं और बहुत सारे युवा यहाँ पे हैं, सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? निखिल लकड़ा। अच्छा निखिल, ये बताइए कि आदिवासी कैसे एकता में रहेगा, क्या नया युवा क्या सोचता है? तो अभी सबसे पहला ये है कि जो धर्म पे जो अलग अलग अपना बोल रहे हैं कि आदिवासी, मैं सरना हूँ, ईसाई हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी हो, हमारी जो उत्पत्ति है एक ही है, तो हमारा जो विश्वास अलग अलग हो गया तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा जो जड़ है, जैसे कि अपनी भाषा, वो आज भी बोल रहे हैं हमारे ईसाई भाई बहन, या जो भी जितना उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, अपने नाच को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो क्यों, मतलब इसमें क्यों बंटवारा होना चाहिए? क्योंकि जो राजनीतिज्ञ या जो भी बाहर से लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं कि इसमें आदिवासी जो है बटे हुए हैं, दो धर्मों के नाम पे वो बांट रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि धर्मों से ऊपर उठिए, जो एकता के जो सूत्र में बांधे रखता है हमारा जो संस्कृति है, भाषा है, परंपरा है, और हमारे बुजुर्गों को, हमारे पुरखों को याद करें, यही हमें एकता में बांध कर रख सकता है। चलिए, नई सोच है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? उज्जवल लकड़ा। अच्छा उज्जवल, ये बताइए कि आदिवासी कैसे एकता में रहेगा? एकता की जब भी हम बात करते हैं आदिवासी एकता, तो हम लोग बोलते थे आदिवासी एकता जिंदाबाद। तो आदिवासी एकता में आने के लिए हो कि हमें अपने सब कुछ, अपने पर्सनल बेसनेस को छोड़ना होगा। क्योंकि जब हम लोग अपने पर्सनल तौर पे आ जाते हैं और सामाजिक तौर को जब हम छोड़ देते हैं, तभी हम बट जाते हैं। जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, तब हम आदिवासी अलग ही हो जाते हैं, मतलब हमारी जो सोच होती है वो अलग हो जाती है। क्योंकि आदिवासी हमेशा से एक समुदाय का हिस्सा रहा है, और एक समुदाय के हिसाब से ही हमें अपने जो भी मुद्दे हैं, और अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हमें अलग अलग रूप से हमें बांटते ही जा रहे हैं, तो हमें उन सभी मुद्दों को हटकर, उन सभी मुद्दों से, या फिर जैसे कि धर्म के नाम पर हो गया, या फिर किसी और भी रूप से बांटने की हो सकता है। धर्म के नाम पर बांटने की आप बात करें, क्या इतना इजी है कि धर्म के नाम पर हम बांट दे तो आदिवासी एकता खत्म हो जाएगी? क्या लगता है? आप अगर आसपास हमारी भीड़ देखें तो हमें तो नहीं लगता है कि धर्म के नाम पर बांटना बहुत आसान है। पर फिर भी अगर जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके विरुद्ध या फिर उनके जवाब देने के लिए अगर हम एकता नहीं दिखाएंगे, तो ये लोग मान लेंगे कि हाँ, आदिवासी एकता टूट चुकी है। इसलिए हम लोग एक एकता का प्रदर्शन करते हुए हम लोग एक साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम खुद क्रिश्चियन या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि सरना था, ये हमारा दिखाता है कि जब हम
एक साथ एक जगह एक मंच पर आएंगे तब जाकर हम अपनी आदिवासी एकता को साबित भी कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले महीने 24 दिसंबर को डिलिस्टिंग की रैली हुई थी इसी मैदान में, और आरोप ये था कि जो ईसाई भाई बहन आदिवासी रूढ़ी परंपराओं से हट गए उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। आपने डिलिस्टिंग का भी बैनर यहाँ पर लाया है, क्या कहिएगा उस पर? क्योंकि जो ईसाइयों को डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं वो खुद हिंदू धर्म मानते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा जो उसका बेस है, जो कह रहे हैं कि जो ईसाई हैं, जो ईसाई में धर्मांतरण अपना कर चुके हैं, उन्हें आदिवासी लिस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जबकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम भारत के संविधान की हम बात करते हैं तो वो हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आधार होना चाहिए, धर्म आधार होना चाहिए हमें डिलिस्टिंग या डीलिस्ट करने का। और रही बात की परंपराओं को मानने की, जब आप अगल बगल या हम युवाओं की भी आप बात करते हैं, हम जो अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं, हमने सीखा है आदिवासी, जैसे मेरे जो साथी थे उन्होंने भी कहा कि आदिवासियत का मतलब होता है समुदाय में जीना, समुदाय में जीना, एक साथ जीना, समाज के लिए करना। उन मूल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम उनको पकड़कर चलते हैं तो हम आदिवासी कहलाते हैं, वरना सिर्फ नाच गान और गाना वो तो दूसरे समुदाय भी कर सकते हैं। तो यही हमारी चीज़ है। और जो मेरे साथी ने कहा कि आप जब अगल बगल देखेंगे तो यहाँ ना कोई सरना है ना ईसाई है, यहाँ पर एक ही अस्तित्व है हमारा कि हम आदिवासी हैं। और उसी आवाज़ के साथ हम यहाँ पर आए हैं, और जो हम युवा हैं, हम अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हम उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। और क्योंकि हम पढ़ लिख रहे हैं तो ये बातों को हम समझते हैं, अपने संविधान को हम बेहतर समझते हैं और उसी को पकड़ते हुए हम आगे चल रहे हैं। चलिए, तो जैसा इनका बैनर है चेतना मंच, तो बिल्कुल चेतना से भरे हुए हैं लोग, जानकारियाँ इनके पास भरपूर है। चलिए कुछ लड़कों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? पवन ने कहा, हम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की ओर से आए हैं। अच्छा, ये बात के बैनर तले आए हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि आदिवासी एकता तो हमको समझ में आ रही है, क्यों आदिवासी एकता को तोड़ने की बात हो रही है, ये बताइए। जैसे कि आपको अभी पता है कि अभी 24 में इलेक्शन आने वाला है, तो आदिवासियों का गढ़ है झारखंड, जहाँ 32 जनजाति रहते हैं, और यहाँ बीजेपी की सरकार, बीजेपी की जो पार्टी है वो बिना कुछ किए यहाँ शासन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बार शासन हो चुका है। अब दोबारा वो आदिवासियों में है कि कोई भी गैर आदिवासी सीएम नहीं बनना चाहिए। इस वजह से महारैली हो रही है, और अगर आदिवासी सीएम ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो हमारी दिक्कतों को समझ पाएगा? वो हमारी दिक्कतों को शायद पार्लियामेंट पे ना उठाए, शायद वो एकता पे चोट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तोड़ने का प्रयास तो हमें सब सदियों से किया ही जा रहा है। चलिए, युवा है, जानकारियाँ पूरी हैं इनके पास। कहाँ से आए हैं? लोहरदगा से। अच्छा, ये बात बताइए कि आदिवासी को एकता की बात तो समझ में आ रही है, क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वोट का चक्कर है। वोट का चक्कर है। हाँ, और हम लोग को तोड़ना चाहते हैं धर्म के आधार पर। यहाँ तो हम लोग को फ्रीडम, क्या इतना आसान है धर्म के आधार पर आदिवासियों को तोड़ना? नहीं, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है कि मतलब हम लोग अपना धर्म चुन सकते हैं, पर हम लोग तो आदिवासी है, तो एकता में ही ताकत है, एकता में ही बल है, इसलिए हम लोग एकता में विश्वास करते हैं। चलिए, तो बच्चे हैं, एकता में विश्वास करते हैं। यहाँ पे देखिए इनके पास एक बैनर है, लिखा हुआ है डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को आपस में लड़ाना बंद करो। कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग आदिवासी युवा चेतना मंच के द्वारा आए हुए हैं। अच्छा। और हम लोग ये जो इसमें हम लोग का मुद्दा है डिलिस्टिंग के नाम पे आदिवासियों को बांटना बंद करो। इसमें जी मैम, हम लोग जो एक हिसाब से जो वोटर लिस्ट से नाम को हटाए जा रहे हैं, स्पेशली आदिवासियों को, जो अलग अलग रिलीजन के उनके लोगों को, सो ये हम लोग को एक बांटने का विधि है सरकार द्वारा। मतलब डिलिस्टिंग के आदिवासियों को बांटने का काम कर रही है, क्या लग रहा है? यस मैम, ये बांटने का बिल्कुल एक जरिया है, और ये लोग बड़े बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। उसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह बैनर। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? आईकॉप की तरफ से आए हैं हम लोग। आदिवासियों को विस्थापन बंद करो, आदिवासियों का विस्थापन बंद करो। बिल्कुल, विस्थापन तो बहुत हुआ है। अभी फिलहाल हम एकता की बात कर रहे हैं। आदिवासी एकता कैसे एकजुट होगी, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि अगर सब कोई मिल कर रहेगा तो हम लोग एक आदिवासी का मतलब एकता को जान पाएंगे हम लोग अच्छी तरह से। और
चलिए, युवा हैं और युवा देखिए आखिरी छोर पर खड़े हैं और मजबूती देने का काम कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एकजुटता लाई जा सके। कुछ युवाओं को जैसे हमने कहा कि हमें धर्म में बांटने की कोशिश ना की जाए। हम आदिवासी हैं, हमें बस इतना ही अपनी पहचान चाहिए कि हम आदिवासी है। डिलिस्टिंग के नाम पर या फिर आदिवासी के नाम पर, सरना और ईसाई के नाम पर बांटना बंद करें। फिलहाल मैदान के आखिरी छोर में है और यहाँ पर युवा सारे लोग यहाँ पर आए हैं, पैदल चलकर आए हैं और जबरदस्त नारेबाजी के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि आदिवासी एकता बनाए रखना है, आदिवासियों को इसी एकता के आधार पर मजबूती प्रदान करना है। फिलहाल हम हैं इस मैदान में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।